हेलो। आज हम लोग सीखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मतलब क्रिया प्लस कर। जिस क्रिया के साथ अधिकरण कारक का चिन्ह कर लगा हुआ रहे वैसे वाक्य को पूर्वकालिक क्रिया वाले वाक्य कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया प्लस कर जो मैंने दिखाया वो यहां देख सकते हैं, जैसे देख कर, पी कर, जीत कर, हार कर, मार कर, पीट कर, डर कर, सब के सब कर जुड़ा हुआ रहता है। वाक्य में क्रिया प्लस कर जुड़कर कोई वाक्य बनाया जाता है, कुछ कहा जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया वाले वाक्य मानते हैं। आसान है और इनका उपयोग भी सीखना होगा, इनका अनुवाद भी जानना होगा, क्योंकि बातों बातों में ऐसा वाक्य भी आ सकता है। तब आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल, जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गया। देखिए, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, ये देखिए पूर्वकालिक क्रिया आ गया। भार्ब लेकिन अलग से है, यही मेन भार्ब नहीं है। भाग गया ये भार्ब है और ये देखकर पूर्वकालिक क्रिया है। चाय पीकर सीता विद्यालय गई, पीकर गई। ठीक है। 3 नंबर सेंटेंस, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर दिल्ली के सम्राट बने। इस ढंग का सेंटेंस जैसे देखकर, पीकर, हराकर, ऐसे सेंटेंस को हम लोग 3 ढंग से, 3 नियम को मानकर इसका अनुवाद कर सकते हैं। हर सेंटेंस को इसको भी 3 ढंग से अनुवाद कर सकते हैं। इस सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस को भी 3 ढंग से, 3 रूप में मैंने अनुवाद कर सकते हैं, और इस सेंटेंस को भी हम लोग 3 रूप में अनुवाद कर सकेंगे। ठीक है। मैंने एक एक सेंटेंस को तीनों रूप में अनुवाद करने का नियम को सीखेंगे। अब देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया यानी क्रिया प्लस कर का रूल या नियम, जिस नियम से हम लोग अनुवाद कर सकेंगे। रूल नंबर 1, यूज ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव शब्द को जानना होगा। इंफिनिटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब 1, इसके द्वारा अनुवाद कर सकते हैं हम। दूसरा रूल है यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब 4 के द्वारा। वर्ब 4 मतलब आप लोग जानते होंगे, सभी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब 4 का यूज किया जाता है। वर्ब 4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, ये सब। टीचिंग, रीडिंग, प्लेइंग, रनिंग, आईएनजी, ये वर्ब 4। और तीसरा है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब 3, जैसे गो एंड गन, ये गन वर्ब 3 है, और वर्ब 3 के पूर्व नियम के अनुसार हैविंग यूज किया जाता है। आप लोगों ये इस नियम के द्वारा भी अनुवाद, हम लोग 3 ढंग से हम लोग एक ही वाक्य को अनुवाद कर सकेंगे। एक नंबर, जैसे हम लोग सेंटेंस लिए थे, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, उसी सेंटेंस को यहाँ देखना चाहूंगा। तो पुलिस को देखकर, देखिए देखकर ये आपका पूर्वकालिक क्रिया चिन्ह है। चोर भाग गया मेन है, चोर सब्जेक्ट, भाग गया ये भाग, चोर भाग गया देखकर पुलिस को, ये हुआ सर। देखिए मैंने दिखाया, चोर भाग गया देखकर पुलिस को, देखकर तो पुलिस को, पुलिस लेकिन सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट चोर है। कौन भाग गया? चोर भाग गया, चोर सब्जेक्ट। अब इसका अनुवाद 1 नंबर के नियम से, द थिफ फ्लेड अवे, माने चोर भाग गया, द थिफ फ्लेड अवे अर्थात चोर भाग गया। अब देखकर टू सी, देखकर टू सी द पुलिस,
टू सी द पुलिस। आसान है, थोड़ा नियम को फॉलो कीजिए, आसान है। दूसरे नियम के अनुसार प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये जो टू सी है इसी को माने यही जो पूर्वकाल क्रिया है इसी का रूप बदलेगा, बाकी तो जो का तो रहेगा। तो टू सी मतलब वर्ब फोर मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। तो सीइंग द पुलिस माने इस पुलिस को देखकर, सीइंग द पुलिस द थिप फ्लेड अवे। आसान है। अब तीसरे में आइए, पास्ट पार्टिसिपल हैविंग वर्ब का थ्री माने हैविंग सीन। देखिए हैविंग सीन द पुलिस, टू सी अर्थात हैविंग तो आपका नियम के अनुसार हो जाएगा, और वर्ब थ्री सी का वर्ब थ्री सीन, सी सॉ सीन। तो हैविंग सीन द पुलिस द थिप फ्लेड अवे। अब पुलिस को देखकर चोर भाग। तो इस हम लोग एक ही सेंटेंस को तीन रूप में हम लोग अनुवाद कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। अब देखेंगे एग्जाम्पल 2, जैसे चाय पीकर सीता विद्यालय गई। सब्जेक्ट क्या है? विद्यालय गई। कौन गई? सीता, यानी सीता सब्जेक्ट है। सीता गई विद्यालय, पीकर चाय, यह हुआ अनुवाद करने का तरीका। तो सीता गई विद्यालय पीकर चाय, ये आपका सजावट हिंदी का। एक नंबर नियम के अनुसार माने इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब वन। तो टू प्लस वर्ब वन में पीकर, टू टेक या टू ड्रिंक। तो ड्रिंक नशा वाले वाक्यों को कहा जाता है, यहाँ टेक लिखने से ही ठीक रहेगा। जैसे सीता वेंट टू स्कूल टू टेक टी। टू ड्रिंक टी सुनने खराब लगेगा, टू टेक टी ही ठीक रहेगा। सीता वेंट टू स्कूल टू टेक टी, टेक चाय पीना, टेक। अब दूसरे में वर्ब फोर मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब फोर में वर्ब प्लस आईएनजी। तो टेक प्लस आईएनजी, टेकिंग। तो दूसरे में टेकिंग टी सीता वेंट टू स्कूल, टेकिंग टी सीता वेंट टू स्कूल, आराम से आसान से। दूसरे में हैविंग प्लस वर्ब थ्री। हैविंग प्लस वर्ब थ्री माने इसे जो टेक है, टेक का ही वर्ब थ्री, टेक टू टेकन। तो हैविंग टेकन टी सीता वेंट टू स्कूल, आसान है। हैविंग टेकन, यह हो गया टेकिंग, टेक प्लस आईएनजी, ये वर्ब का थ्री, टेकन, टेक टू टेकन, और ये वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन टेक, टेक, ये टेकिंग, ये टेकन, टेक टू टेकन, वर्ब थ्री। इस जगह से हम लोग समझ के बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान है। तीसरा एग्जाम्पल को भी देख लें। अब एग्जाम्पल 3 नंबर एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर दिल्ली का सम्राट बने। हिस्टोरिकल सेंटेंस है ये। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर दिल्ली का सम्राट बने। तो कौन बने? तो बाबर, ये सब्जेक्ट है बाबर। बाबर बने सम्राट दिल्ली का, हराकर इब्राहिम लोदी। हिंदी का सजावट, बाबर बने सम्राट दिल्ली का, हराकर इब्राहिम लोदी को। जैसे देखिए बाबर बने सम्राट दिल्ली का, हराकर इब्राहिम लोदी को। तो इंग्लिश में आ जाते हैं, ये टू प्लस वर्ब वन। तो हराना अंग्रेजी में डिफीट, DEFEAT, डिफीट। तो डिफीट माने टू डिफीट, ये डिफीटिंग, डिफीट प्लस आईएनजी, डिफीटिंग। यहाँ पर वर्ब थ्री डिफीटेड, जब आएगा बता देंगे। जैसे बाबर बिकेम द एम्पायर ऑफ दिल्ली, माने बाबर दिल्ली का सम्राट बने, टू डिफीट इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर दिल्ली का सम्राट बने। 2 नंबर में ये टू डिफीट जो है, डिफीट को आईएनजी जोड़कर डिफीटिंग। देखिए डिफीटिंग इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर बिकेम द एम्पायर ऑफ दिल्ली, आसान है। उसी तरह हैविंग डिफीटेड, देखिए हैविंग डिफीटेड इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर बिकेम द एम्पायर ऑफ दिल्ली, आसान है। नियम को मानकर चलेंगे, आसान है। इसे हम लोग तीनों नियम से इंफिनिटिव द्वारा, इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब वन,
प्रेजेंट पार्टिसिपल माने वर्ब फोर मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का तीसरा रूप, जैसे गो विद गन, राइट रोट रिटेन, इस ढंग से ये पाठ का रूप तो जानना ही होगा, तो एग्जाम्पल बना सकते हैं, आसान है। आज इतना है।